कभी आपने चक्की देखी? अनाज पीसती, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा पाए, जीवित रह पाए। और यदि आप ध्यान से देखें तो चक्की का नीचे वाला पार्ट वो कभी नहीं घूमता, केवल ऊपर वाला पार्ट घूमता है, और तभी वो अन्न पिस पाती है, और तभी रोटी अस्तित्व में आती। किंतु सोचिए, यदि चक्की के दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या होगा? वो अन्न पिसने के स्थान पर एक दूसरे को पिसकर स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है। किंतु जब बात भक्ति की हो तो मस्तिष्क के तर्क का मौन रहना आवश्यक है, और जब पाठ कर्म और न्याय का तब भावों के पाठ का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मिलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। राधे राधे। मैं एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ, वास्तविक अर्थ है अहम। यदि आप बात करोगे सृष्टि के निर्माण की तो ये मैं ब्रह्मदेव बनकर सृष्टि का निर्माण करेगा। यदि आप बात करोगे प्रलय की तो ये मैं महादेव बनकर विनाश करेगा। ये मैं सद्भाव है, किंतु केवल तब तक जब तक आप इसे सबके साथ बांटो। किंतु हम मनुष्य कई बार इसका अर्थ समझ नहीं पाते, इस अहम को सीमित कर देते हैं केवल एक व्यक्ति तक, केवल स्वयं, और तब जागता है अहंकार। इसमें आकार होता है केवल मैं का, हम का नहीं। और अकेला व्यक्ति न उत्पत्ति कर सकता है न कर सकता है सृजन। अब देखिए, वर्षा की एक बूंद उसका भी अस्तित्व होता है, किंतु वो धरा पर गिरते ही समाप्त हो जाती है। किंतु जब बूंदे मिलकर गिरती है तब होती है वर्षा, और तब बनती है धारा। राधे राधे। बताइए क्या दिख रहा है आपको? मेरे हाथों में रखा ये श्वेत वस्त्र, या इस वस्त्र पे लगा ये काला धब्बा? अब सच कहोगे तो आपकी दृष्टि सर्वप्रथम इस काले धब्बे पर ही गई हो। उचित है, ऐसा ही तो होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि व्यक्ति ने बड़े परिश्रम से इस वस्त्र को धोया हो, इसे सुखाया। अधिकतर लोगों की दृष्टि जाती है उस धब्बे पर, सोचते हैं कि ये कैसे लगा। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा व्यक्तित्व। हमारे शुभ कर्मों पर हमारा एक बुरा कर्म हावी हो जाता है। अब सोचिए, यदि मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा की श्वेत चांदनी वो देखने से पूर्व लोग उसका कलंक देख लेते हैं, उस चंद्रमा पर लगे काले धब्बे देख लेते हैं। इसलिए विशेषकर शुभ सोच रखने वालों और उपकारी कार्य करने वालों से मैं कहना चाहूं, सावधान रहिए, क्योंकि आपका एक बुरा कर्म सदा के लिए उदाहरण बन जाएगा। राधे राधे। सफलता। यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो 100 लोग मिल जाएंगे आपको, जो 100 तरीके बताएंगे आपको सफलता प्राप्त करने के। घंटों तक परिश्रम, प्रयास, सहयोग, निश्चय, इन विषयों पर भाषण देते रहेंगे। 100 तरीके के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। किंतु मेरा मानना ये
कि क्यों ना हम उन बातों पर चर्चा करें जो व्यक्ति को असफल बनाती। केवल 2 बातें असफलता निश्चित करती। केवल 2 तरीके के लोग अधिकतर असफल होते। पहले वो जो सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो बहुत कुछ करते जाते हैं किंतु बिना कुछ सोचे समझे। सोच और कर्म, इनके मध्य में सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। यदि ये रखोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं हो। राधे राधे। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इस व्यक्ति के दृष्टिकोण में दम्भ है, इस व्यक्ति की आंखों पर अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, आदि इत्यादि। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता, आप देखते किससे? दृष्टि से या दृष्टिकोण से? सोचिए, विपदा में पड़ गए होंगे आप। दृष्टि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का केवल बाह्य रूप दिखाती, जबकि दृष्टिकोण आपको सीधे वास्तविकता से अवगत कराता। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा। चंद्रमा हम सभी ने देखा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चंद्रमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, जबकि कई लोग ऐसे भी जो सुंदर चंद्रमा में भी दाग ढूंढ ही लेते हैं। ये है दृष्टिकोण। यदि अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखोगे, आदर रखोगे, संभ्रम रखोगे, तो बदले में आपको भी प्रेम और सम्मान अवश्य मिलेगा। अब देखिए, ईश्वर की मूर्ति को धुल कर निकला पानी चरणामृत कहलाता। कारण है दृष्टिकोण। अब पत्थर को भगवान समझकर नमन करोगे, क्या भगवान को पत्थर समझकर ठुकरा दोगे? चयन आपका है, किंतु ये चयन निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। तो अपना दृष्टिकोण शुभ रखें, अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखें और आनंद से कहें राधे। बड़े बड़े महलों के, बड़ी बड़ी इमारतों के शिखर कितने सुंदर होते हैं, किंतु क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि इन सुंदर शिखरों पर पहुंचने के लिए आपको धरती पर पांव रखना ही पड़ता। इन सुंदर शिखरों पर पहुंचकर चमकने के लिए आपको एक सशक्त आधार की आवश्यकता होती ही है। यदि आप बिना किसी सशक्त आधार के, बिना इस धरती के आधार के केवल ऊंचाई की ओर अग्रसर होते जाओगे तो सदा असफल रहोगे। इसलिए अपने स्वप्न को पाने की इस यात्रा में अपना आधार उसे ना खोएं, अपने आधार से मत भटकिएगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आप अपने स्वप्न तो पा ही नहीं सकेंगे, साथ ही अपना आधार भी खो देंगे। राधे राधे।